हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे रिलेशन हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्लास 11 का इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। ठीक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट नंबर 2। सो गाइस, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं एडिशन की जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा सेट किए गए हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल पेपर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का जो भी सब्जेक्ट है, उन सब में अगर पांचों मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट अगर कर लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप 80% पास मार्क्स लाएंगे। यानी 80 प्लस पास मार्क्स अगर लाना चाहते हैं, 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो एडिशन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं जिसमें आपको जल्द से जल्द एडिशन हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जहां पे एडिशन आपको सबसे पहले हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एडिशन पूरा का पूरा पांचों मॉडल सेट आप मात्र 149 रुपीस में परचेस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 149 रुपीस में हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो याद रखिए 5 सब्जेक्ट का 25 मॉडल सेट आपको तैयार, जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए वो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, जल्द से जल्द इसमें आप जो स्क्रीन पर लगे उसमें आप व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जल्द से जल्द आपका समय बहुत ही कम है, आपको अच्छी तरह से तैयारी भी करना है। तो आप समय को बचाना चाहते हैं और आप बिना वीडियो को देखे आप अगर चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ स्टडी करना है पीडीएफ के माध्यम से, तो आप लोग सबसे पहले पीडीएफ को परचेस करें जो हमारे एप्लीकेशन में यानी हमारे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग जल्द से जल्द मैं बार कह रहा हूं कि वो स्टूडेंट इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि जैकपॉट ने मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, और साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया उनको पता नहीं है कि किस 5 तरह हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। सब के बारे में आज मैं आपको सेट नंबर 2 में बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपको देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वो होगा आपको क्या मॉडल सेट नंबर 2 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कोई ऐसा बंदा है जो मॉडल सेट नंबर 1 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से आप प्ले स्टोर से जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को रिमूव करने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पैसेज के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। आप पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से, मैं बार-बार कहता हूँ कि पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसेज को रीड करने के बाद अगर समझ में आ जाए तो याद रखिएगा इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। बस शर्त है कि पैसेज को जब भी पढ़े बेहतरीन तरीके से पढ़े, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि असम इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो असम है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। इज कॉल्ड द टी गार्डन, और हम लोग असम को चाय की गार्डन, चाय का बगीचा भी कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के लोग कहते हैं क्या असम को चाय का बगीचा। टी ग्रोइंग इन बसेस ऑन द टी स्टेट, इसे हम लोग टी स्टेट के नाम से भी जानते हैं किसे असम को। देयर आर थाउजेंड ऑफ टी बसेस, यानी इसमें बहुत सारा हजार जो है लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या चिल्ड्रन। दे आर प्लांटेड इन ए लॉन्ग लाइन, और प्लांट को जो है लॉन्ग लाइन पे लगाया गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें चिल्ड्रन और वुमेन यानी औरत और बच्चे सभी इसमें काम करने जाते हैं। ईच क्राइम ए बास्केट, अभी पीछे तरफ एक बास्केट लेकर रहते हैं, जो अभी आप लोग देखेंगे पिक्चर में। देखिए किस तरह से पिक्चर में बास्केट है वो पीछे तरफ, ताकि वो तोड़ कर उस चाय को यानी उस टी को पीछे की तरफ डालते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे औरत हो। गो ऑफ टू द गार्डन टू पक द लीव्स ऑन द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर पकेट, यानी और जो बूढ़ा हो जाते हैं, जो पत्ता लिप्स मतलब पत्ता, जो पत्ता बूढ़े हो जाते हैं उस पत्ते को जिसमें पीछे की ओर उसको तोड़कर पीछे की ओर डालते हैं। The leaves are then weighted and taken off to the factory to be made into tea you now, और उसको वहां पर भेजा जाता है जहां पे टी यानी चाय की खेती करने के बाद उसको चाय को अच्छी तरह से धुलाया किया जाता है, ताकि आज जैसे हम लोगों का दुकान में देखने को मिलते हैं चाय, जैसे हम लोग बोलते हैं चाय पत्ती, तो याद रखिएगा इस सबसे पहले एक पत्ते के रूप में आते हैं, उस पत्ते से ही ये चाय निकल कर आते हैं, तो वो फैक्ट्री की ओर भेज देते हैं, वहां से जाकर डिलीवरी होती है। ये पैसेज में इतना कहा गया। क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। वेयर इज द असम साइटेड, जो असम है वो कहां है, मैंने अभी जस्ट बताया नॉर्थ ईस्ट में। कहां पे,
नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए आप बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ लेते तो आप आसान से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसाम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज आसाम को हम लोग टी गार्डन कहते हैं पूरे भारत विश्व के लोग, क्यों, ऐसा क्या रीजन है? टी इज द abundantly grown here, यहाँ पे चाय की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर पॉकेट, जो पॉकेट में डालते हैं वो कहां पे डालते हैं? यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडेड लीव्स, जो बूढ़ा और यंग टेंडेंट्स होते हैं उनको पीछे की बकेट में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 when do women and child go off to the garden to pluck the leaves, याद रखिएगा अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जाते हैं कहां पे? चाय की खेती करने के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द लीव्स आर वेटेड एंड टेक ऑफ टू द, याद रखिए कहां? फैक्ट्री। और उसे कहां भेज दिए जाते हैं? फैक्ट्री में। देखिए अगर आप पैसेज को स्टडी कर लें बेहतरीन तरीके से, कितना इजीली हो गया सॉल्व करना, इसलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन रिपोर्टिंग राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज अलाउड रिटन, आपको बताना है। अब रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे मैंने ग्रामेटिकल सेक्शन से 10 वीडियो अब 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इमीडिएटली पास्ट फॉर्म, याद रखिए क्या होगी? इमीडिएटली पास्ट फॉर्म, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम ओवर द कैटेगरीज ऑफ, इसका सही उत्तर हो क्या? लेटर टू द एडिटर, कहां पे होगी? लेटर टू द एडिटर, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 इन अ फॉर्मल लेटर द करंट ऑफ द सॉल्यूशन, बताना है क्या हो गया? याद रखिए सॉल्यूशन क्या होती है? तो डियर सर एंड डियर मैडम, मतलब फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखते हैं? डियर सर या तो डियर मैडम, फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि इन बिजनेसेस लेटर्स द नेम डायग्रेशन ऑफ टी एड्रेस इज रिटन ऑन द, कहां पे रिटन करते हैं हम लोग? याद रखिए लेफ्ट मार्जिन में, कहां पे? लेफ्ट मार्जिन, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ग्रामेटिकल पार्ट से, याद रखिएगा। रश्मि बॉट ए बुक एंड, याद रखिएगा रश्मि जो है बॉट ए बुक एंड एन इंपोर्ट, क्या होगा? एन इंपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि आई क्या है? ये याद रखिएगा वर्ड। अगला क्वेश्चन आते हैं डैश ऑफ द बॉयज sang a song, याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा क्या? नॉन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप यहाँ पे आपका पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, आपको सेंटेंस को बताना कौन सा सेंटेंस सही है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर द एक्सटेंशन इज द हेड गुड, याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा एन एप्पल ए डेड किक द डॉक्टर अवे, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 द सन, याद रखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सेट्स इन द वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आई डैश हाउ टू स्विम, आई डैश डू नॉट नाउ स्विम, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 शाहिद हैड, जो शाहिद है वो हैड क्या होगी? याद रखिए ब्रेन ट्यूमर, क्या हो जाएगी? ब्रेन ट्यूमर। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ देखिए बुक से रिलेटेड है, ठीक है, तो बुक से रिलेटेड को आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। शाहिद वाज़े क्या थी? शाहिद पोएट्री, क्या थी? शाहिद पोएट्री थी, यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 5-5 मॉडल सेट जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए उसे हमें प्रोवाइड करना है। तो जी सबसे पहले आप लोगों को करना जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इसको सबसे पहले पॉज करके वीडियो का स्टडी करें। इसमें आप लोगों को 5-5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है मात्र 149 रुपीस में, जो आपको हमारे ऐप के माध्यम से आप 5 मॉडल सेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में आप पूरा का पूरा 5 मॉडल सेट 5 सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं ओनली फॉर 149 रुपीस में। जो स्टूडेंट अभी तक जुड़ नहीं पाए तो जल्द से जल्द उसमें जुड़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन अगला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपको बताना है इसका क्या होगा। द लेब्रियम टू टॉप इज साइलेंट इट्स स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September में सनलाइट ए फ्यू लीव्स yellowing all its seeds फ्लैट। ये आपका एक पोएट्री का पार्ट है, फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर बताना है द लेब्रियम ट्री टॉप इज क्विकली एंड साइलेंट एंड स्टिल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कहां होगा? आफ्टरनून।
इसी तरह से अपने पेपर में नेशन वो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग के पास बहुत कम समय है, आप लोग जल्द से जल्द मॉडल पेपर को परचेस कर ले। हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, क्या हो जाएगी येलो, किस कलर के थे, अभी हम जस्ट डिस्कस किए येलो कलर के थे, किस कलर के थे, येलो कलर के। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, ए फ्यू लीव्स, आपको बताना है जो ए फ्यू थे उसमें थोड़ा सा लीव्स के बारे में क्या बताया गया था, लीव्स के बारे में हैव ए फैलन, क्या हो जाएगी हैव ए फैलन मतलब सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु आर बैटरी एंड डॉली, इसका क्वेश्चन क्या होता है, बैटरी और डॉली कौन थे, याद रखिएगा कजन ऑफ पोएट्स मदर, कजन ऑफ पोएट्स मदर ऑफ। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, जो पोएम है अर्थ क्या बताते हैं, याद रखिएगा द रेन के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं द रेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट अवेट वांट्स टू नाउ, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इसी तरह से बने रहे प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन, आप लोगों को मैं 5-5 वर्ड से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंडर्ड फॉर, आपको बताना द फादर एंड द सन, क्या हो जाएगी द फादर एंड द सन। ये क्वेश्चन 2023 में 22 एग्जाम पूछे गए थे और ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करें। A bread face in the poem the Liberian top means, क्या होगी top means face having a strip on it, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, where was the photograph taken, जो जो फोटोग्राफ टेकन कहां करने जाते हैं, on a beach, on a beach, समुद्र के किनारे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, who is the poet of the poem the Liberian top, इसका राइट आंसर होगा तो याद रखिएगा टेड हगेस, क्या हो जाएगी टेड हगेस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कीप ऑन हैंड ऑन हेयर वेस्ट, याद रखिएगा द बैलेंस हाथ स्टूप, क्या हो जाएगी वो बैलेंस स्टूप को बैलेंस कर रहे थे, स्टूप को क्या कर रहे थे वो बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, अपना जो चाइल्डहुड है इसमें अपना समय को कहां व्यक्त किए, याद रखिएगा इन द विलेज विद हिज ग्रैंडमदर, कहां पे ग्रैंडमदर के साथ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। whom the narrator want to deprecate on, we are not afraid to die if you can all be together, याद रखिए कैप्टन जेम्स कुक, इसका राइटर कौन है कैप्टन जेम्स कुक, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, इन डिस्क्राइबिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस हाउ कैरेट वाज ए, क्या हो जाएगी इसको क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा ब्रिटिश, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33, व्हाट डिड हु डॉजी पॉइंट फॉर द इंपीरियर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए लैंडस्केप, क्या हो जाएगी ए लैंडस्केप इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस आपको वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे पूरा टेक्निकल ट्यूटोरियल रात जाकर ये सेल्फ तैयार करते हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं एक दिन अपना स्टूडियो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको देखकर लगे कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है कि आपको और मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा सकूं। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर क्रेकर हैरिस इज, क्या हो जाएगी मिस्टर क्रेकर हैरिस जो थे वो एक मिडिल एजेड मास्टर थे, क्या है मिडिल एजेड मास्टर। अगला क्वेश्चन आते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, याद रखिएगा एडवेंचर का आपको ऑथर बताने के आपको जयंत नार्लिकार, क्या हो जाएगा जयंत नार्लिकार इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो इसका सही उत्तर होगा क्या लेक मैनिसोबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37, व्हाट गिफ्ट डिड लेमो गिव टू द ऑथर, क्या ऑथर ने गिफ्ट किया था ए फुल सॉल्व्ड कॉट, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, मुराद वाज ए वेरी फॉन्ड ऑफ, जो मुराद थे वो वेरी क्या थे मुराद है हॉर्स राइडिंग थे, जो मुराद है वो हॉर्स राइडिंग थे। याद रखिए ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम पूछे गए थे, 2023 के एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। आराम एंड मुराद बिलोंगेड टू द क्या कहां थे ट्राइबल, याद रखिएगा कहां मुराद कर रहे थे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा हर गलानी, यानी रखिएगा हर गलानिया, इसका सही उत्तर होगा। आते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न है, व्हिच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग इनटू द स्टोरी द एड्रेसेस, याद रखिए कहां पे तो हॉलैंड, कहां पे हॉलैंड। इस क्वेश्चन को भी बीएस आपको 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है आपका इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 2। आप इसी तरह से चाहते हैं कि सर हमें हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट प्रोवाइड करना है तो डिस्कशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ
आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जिनको पता नहीं है कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये 5 जो मॉडल सेट जो तैयार किए गए इसमें आपको ये बताया गया है कि आप पूरे साल भर अगर नहीं पढ़े तो 5 मॉडल सेट को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 80% मार्क्स टेस्ट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो हमारे एप्लीकेशन जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से 149 रुपीज में 5 मॉडल सेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए